नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम एसएससी जीडी के पिछले साल के पेपर्स का एनालिसिस कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हिंदी का एक नया पेपर लेकर हम फिर प्रस्तुत हुए। तो चलिए देखते हैं क्या हमारे पिछले साल के एसएससी जीडी में दिए गए हिंदी के पेपर का पहला प्रश्न पत्र क्या था। पहला प्रश्न क्या था, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सारे वाक्यों को आप पढ़ें। उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती, खुदा की कसम गजब हो गई, इस लड़की का चाल ठीक है, यहाँ की हवा पानी बहुत खराब है। तो आपने देखा, पहले वाले को छोड़कर बाकी को सब को किसी हर वाक्य को पढ़ने में कहीं कहीं एक अजीबपन सा लग रहा है कि कुछ कम या ज्यादा है, या प्रयोग लिंग वचन कारक का ठीक नहीं है। तो ये इनमें से तीनों से शुद्ध वाक्य यही होगा, उन लोगों की मनोवृत्ति नहीं लगती, है ना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विनय के पुस्तक पढ़ी, पढ़ने में ही गलत लग रहा है ना। विनय के पुस्तक पढ़ी की जगह अगर विनय ने पुस्तक पढ़ी हो तो ज्यादा सही हो। रूप से ये ऑप्शन सही है, रेखांकित का ये ऑप्शन सही है, विनय ने पुस्तक पढ़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है। अग्रज माने बड़ा भाई होता है, तो इसका विलोम पूछता है ना। तो मोहन मेरा ही अनुज है, ये तो नहीं होगा। मोहन मेरा अपना अनुज है, ये भी नहीं होगा। मोहन मेरा अनुज है, मोहन मेरा अनुज है, वर्तनी संबंधी मिस्टेक है। यहाँ पर ये सही होगा, मोहन मेरा अनुज माने छोटा भाई होता है, ठीक है, जब भाई होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। महानगरों में कई जगह कूड़े के खाली स्थान दिखाई पड़ते हैं। अंबरसारी, अंबार, अंबर और अंबारी, ये तो हम सामान्य रूप से ही बोलते हैं कि चारों तरफ कूड़े का अंबार लगा था, तो माने अंबार सही उसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी है, तो लोहे का पर्यायवाची अयस। हाँ, इसको उत्तर वैदिक काल में लोहे को अयस ही बोला जाता था। लौह, आहन, ये तो लोहे के पर्यायवाची हैं, ये नहीं, ठीक है ना। लाह, ये लोहे का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यही पूछ रहे हैं, ठीक है ना, कि विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में कलह का सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। कलह माने झगड़ा या विवाद होता है। राधा ने उन लोगों की सुलह कराई, नहीं ये नहीं हो, सुलह कलह का अर्थ नहीं। सर्वत्र शांति छाई होगी, ये नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है, सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कलह का किस में हुआ है। रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया, दिशा का सुजय से कोई रिश्ता नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये उत्तर सही है आपका, रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया, कलह का पर्यायवाची सही विवाद है इस विकल्पों में। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है ना। तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। तो अशोभनीय, क्षम, अक्षम्य और गलत, ये पूछ रहा है कि क्षमा किए जाने योग्य है माने क्षम्य है, तो क्षमा किया जा सके तो क्षम्य, और जिसको ना क्षमा किया जा सके वो अक्षम्य है ना। अगला प्रश्न है, यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। यथासंभव के लिए पहला ही देखिए बिल्कुल सही है, जहां तक हो सके, बोलते हैं ना हम यथासंभव उसकी मदद करेंगे, माने जहां तक हो सकेगा उसकी मदद करेंगे, तो यही उसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। न माया मिली न राम, मैं कहीं का नहीं रहा। तो जब कोई कहीं का नहीं रहता तो क्या बोलते हैं ना, एक कहावत सुनी होगी ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो इसमें देखें जरा, घड़ों पानी पड़ने का मतलब होता है शर्मिंदा हो जाना। तो कूलर का फूल माने दुर्लभ,
पॉपुलर एक वृक्ष है, उसके फूल को कहते हैं कि वो कभी नहीं दिखाई पड़ता, या साल में कभी एक आध बार ऐसा दिखाई पड़ता, ऐसी किंवदंतियां, ये भी नहीं होगा। चल बसना माने मर जाना, घर का ना घाट माने कहीं का ना रहना, ठीक है ना, बिल्कुल इसका सही उत्तर है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अर्थ को समझाने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। इज्जत उतारना, तो मिट्टी पलीद करना, यही उसका सही उत्तर होगा। बोलते हैं ना, उसने उसकी पलीद कर दी, माने उसकी इज्जत या बेइज्जत कर दिया या इज्जत उतार दी। मखमली जूते मारने का मतलब ये होता है कि बड़े प्यार से व्यंग या कटाक्ष करना। मुंह की बात छीनना, माने जो सामने वाला के मन में जो है भाई सामने वाला व्यक्ति कह दे, अब हम कहते हैं, ठीक है ना। मुंह चाटना ये भी नहीं होगा। मिट्टी पलीत करना माने इज्जत उतारना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे तो खुद ही अशुद्धि समझ में आ जाएगी। प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को देखनी चाहिए, देखनी देख रहे हैं ये वर्ड, देखनी देखनी चाहिए होना चाहिए, देखनी चाहिए नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए मिस्टेक है, वर्तनी है ना। चौथा विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर ना हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है। जो उचित समय पर ना हो, सामयिक माने जो उचित समय पर हो, असामयिक जो उचित समय पर ना हो, यही इसका सही उत्तर है, दूसरा विकल्प। काल्पनिक का मतलब होता है कि जिसकी कल्पना करें, मन में विचार करें। कल्पना जन्य का भी वही अर्थ है, कल्पना से उत्पन्न। समझ बूझकर काम करना चाहिए। विकल्पों में से चुनकर बताइए कि उक्त वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार की क्रिया है। जो वाला रेखांकित है, समझ बूझकर, जब किसी क्रिया को दो बार, उसी क्रिया को दो बार हम प्रयोग करते हैं, जैसे रोते रोते वो हंस पड़ी, तो रोना क्रिया है, उसको हमने दो बार यूज किया। चलते चलते वह गिर पड़ा, है ना, ऐसे दो बार क्रिया यूज, है ना, प्रयोग किया। तो जैसे यहाँ पर समझ बूझकर, समझना और बूझना दोनों एक ही बात है ना। तो इसमें पुनरुक्त क्रिया, जब ऐसी कोई क्रियाएं को किया जाता है किसी वाक्य में या बोलते समय, तो उसको हम कहते हैं पुनरुक्त क्रिया, ठीक है, जैसे रोते रोते, ये भी पुनरुक्त क्रिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तमावस्था के अशुद्ध रूप का उपयोग हुआ है, ठीक है ना। उत्तमावस्था ठीक उसी तरह जैसे इंग्लिश में होता है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, है ना, हिंदी में भी होता है। सुपरलेटिव डिग्री को हिंदी को उत्तमावस्था बोलते हैं, ठीक है। उत्तम देखें, जैसे कि इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगाकर, जैसे बेटर और ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री मैक्सिमम बन जाती है, जैसे बेस्ट, लॉन्गेस्ट। इसी प्रकार हिंदी में तर लगा करके उत्तरावस्था बन जाती है, और तम लगा करके उत्तम अवस्था माने सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो प्रश्न है, वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तम अवस्था के अशुद्ध रूप का उपयोग हुआ है। वैसे इन सब में से तुम सबसे सुंदर हो, नहीं, है ना, ये तो उत्तम अवस्था ही नहीं है। उसका स्वभाव कोमलतम है, देखिए ये जो वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, कोमलतम होता तो ये वाक्य सही होता, यही अशुद्धि है इसमें, ये वाला उत्तर सही होगा, ठीक है। बाकी क्या पूछ रहा है, अशुद्ध प्रयोग किया गया है ना, तो अब बाकी में शुद्ध किया गया है। जैसे देखें, सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है, हल्क सबसे ज्यादा बलवान है, इस का है, तो उत्तर होगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके, माने बोलकर या वचन से व्यक्त ना करें। तो अनुकरणी का मतलब होता है जिसको हम फॉलो करें, है ना, जिसको माने। अनिर्वचनीय यही होगा जिसको वचन से कोई बात हम ना कह सके, उसको निर्वचनीय कहेंगे। अविस्मरणीय का मतलब होता है जो से भूला ना जा सके। अतुलनीय का मतलब होता है जिसकी तुलना ना की जा सके। और अनिर्वचनीय का मतलब होता है जिसको बोलना कठिन हो या वचन से व्यक्त ना किया जा सके। और हर पेपर के अंत में जैसे गद्यांश देते हैं, खाली स्थान होते हैं, उनको हमें दिए गए विकल्पों से भरना होता है। तो वही है, देखते हैं। मानव सभ्यता वनों में पलकर खाली स्थान हुई है, खत्म
अमूल्य, बड़ा और विकसित, तो निश्चित रूप से यहाँ पर विकसित आएगा, विकसित हुई है ना। आदि मानव का जन्म वहीं हुआ तथा वहां के वृक्षों का फल, है ना। अगला है देखिए, वृक्षों का फल देखकर, तोड़कर, खाकर, नुकसान करके, खाकर ही वह बड़ा हुआ, खाकर ही वह बड़ा हुआ। भारतीय खालिस्तान फिर आ गया, भारतीय तीसरा खाली स्थान है भारतीय परिवार देखरेख संरक्षण संस्कृति, तो यहाँ पर संस्कृति होगा, है ना। चले आगे देखें कि अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा खाली स्थान में ही रचे गए। देखें चौथा क्या है, कहाँ रचे गए, महल, वातावरण, आवश्यक, तपोवन। ऋषि मुनि हमेशा महल में तो नहीं रहते थे, वातावरण की भी बात नहीं है, आवश्यक भी नहीं है, तपोवन, वो जहाँ तप करते थे उसे तपोवन कहते थे, तो यहाँ पर आएगा तपोवन, ठीक है ना, तपोवन। तो यहाँ पर हम भरेंगे तपोवन में ही रचे गए। आज की स्थिति है कि मनुष्य पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए खाली स्थान हो गया है, क्या हो गया है, विचरण, तत्पर, सहज और संभव, तो तत्पर हो गया है, ठीक है ना। एक बार हम पूरे गद्यांश को देख लें। मानव सभ्यता वनों में पलकर, पहले में हमने भरा था, विकसित हुई है। आदि मानव का जन्म वहीं हुआ तथा वहां के वृक्षों के फल खाकर ही वह बड़ा हुआ। भारतीय संस्कृति के अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा वन में ही रचे गए, यही भरा था अपन ने, रचे गए। आज की स्थिति यह है कि मनुष्य के पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए तत्पर हो गया है। तो मित्रों इस तरह से गद्यांश पूरा है, भर गया, और सही विकल्पों के द्वारा, सही उत्तरों के द्वारा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है दोस्तों, इस बारे में कमेंट्स जरूर करें। किसी प्रकार का संदेह हो या डाउट्स हो तो उसको भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और आप किस तरह के सब्जेक्ट्स और विषय और किन विषयों पर और आप वीडियो देखना चाहते हैं उसे भी कमेंट्स बॉक्स में करें, लिखें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है। तो अगर अच्छा नहीं लगता है तो फिर हम और प्रयास करेंगे अच्छा बनाने का, ठीक है। तब मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।